ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है फिजिक्स का और इसमें चैप्टर चल रहा है मैक्सवेल इक्वेशन। और इसी में आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ एम्पियर नियम में मैक्सवेल का संशोधन। एम्पियर नियम में मैक्सवेल का संशोधन। देखो मैक्सवेल के अवकलन रूप से समीकरण नंबर देखो 5 देखो। समीकरण नंबर 5 ध्यान से देखना। ये समीकरण नंबर 5 में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। समीकरण नंबर आपको 5 नजर आ रही है। ये समीकरण नंबर 5 में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो देखो इसको मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण का अवकलन रूप। अवकलन रूप से तो क्या समीकरण थी? देखो समीकरण थी डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट और जे वेक्टर। यहाँ पर म्यू नॉट क्या है? पारगम्यता है। क्या है? चुंबकीय पारगम्यता है जो कांस्टेंट है। और जे वेक्टर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जे वेक्टर है धारा घनत्व। क्या है? धारा घनत्व। तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या ले लूँ? डाइवर्जेंस लेने पर। क्या लेने पर? डाइवर्जेंस लेने पर। दोनों तरफ आप क्या ले? डाइवर्जेंस दो। तो डाइवर्जेंस लेने पर दोनों तरफ आपको क्या लेना है? डाइवर्जेंस लेना है। तो ले डाइवर्जेंस। तो देखो डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर क्रॉस बे वेक्टर बराबर म्यू नॉट तो कांस्टेंट है। म्यू नॉट तो क्या है? कांस्टेंट है। तो डाइवर्जेंस किसके साथ जाएगा? डाइवर्जेंस जाएगा जे वेक्टर के साथ। किसके साथ जाएगा? डाइवर्जेंस जे वेक्टर के साथ जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक टर्म आती है। हम जानते हैं कि ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि कर्ल का डाइवर्जेंस कितना होता है? कर्ल का डाइवर्जेंस 0 होता है। ये चीज़ आप जानते हो। कर्ल का जो डाइवर्जेंस होता है वो कितना होता है? 0 होता है। ये चीज़ आप जानते हो, सभी जानते हो। तो यहाँ पर क्या 0 हो जाएगा? डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर क्या मान आएगा? देखो यहाँ पर आएगा म्यू नॉट डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा? 0 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रही है? दो राशि आ रही है। कितनी राशि आपको नजर आ रही है? दो राशि नजर आ रही है। एक तो आ रही है म्यू नॉट और एक राशि आपको नजर आ रही है डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर। दो राशियों का गुणनफल कितना आ रहा है? सर 0 आ रहा है। तो कन्फर्म है एक राशि क्या होगी? 0 होगी। एक राशि 0 होगी। देखो म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, ये तो 0 होगी नहीं। म्यू नॉट तो क्या यहाँ पर कांस्टेंट है, ये तो 0 नहीं होगी। म्यू नॉट का मतलब है पदार्थ में क्या है? चुंबकीय गुण है। मतलब पदार्थ क्या हो चुका है? चुंबकित हो चुका है। तो म्यू नॉट तो 0 नहीं हो सकता। फिर 0 कौन है? फिर देखो फिर यहाँ पर 0 है जे वेक्टर डॉट डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर 0। ये टर्म 0 है। ये टर्म क्या है? यहाँ पर 0 है। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना? 6 दे देना। समीकरण क्या आ गए? 6 आ गए। इसके बाद देखो आपने सेमेस्टर फेस्ट में मैकेनिक्स में एक टर्म पढ़ी है सातत्य समीकरण। यह मैकेनिक्स फर्स्ट में पढ़ चुके हो। ऐसे लिखो हम जानते हैं कि सातत्य समीकरण से या मैकेनिक्स में पढ़ चुके हो
तो देखो ये क्या होती है, ये होती है डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस डी अपॉन डी टी और पी वेक्टर बराबर 0 होती है। यह आप पढ़ चुके हो, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर माइनस डी अपॉन डी टी पी वेक्टर। यहाँ पर पी वेक्टर क्या है, यहाँ पर पी वेक्टर प्रायिकता है। क्या है? प्रायिकता है, क्वांटम की टर्म है। ये किसकी टर्म है? क्वांटम की है, जो आप लास्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे। क्वांटम थ्योरी आप पेपर पढ़ोगे लास्ट में। तो देखो लास्ट सेमेस्टर में, अंतिम सेमेस्टर में आप पढ़ो। तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखो, अब देखो समीकरण 6 और समीकरण 7 को देखो। समीकरण 6 व समीकरण 7 आपको क्या नजर आ रही है? तो समीकरण 6 व समीकरण 7 बराबर नहीं है, यही आपको नजर आ रहा है, बराबर नहीं है। समीकरण 6 और समीकरण 7 क्या नहीं है? बराबर नहीं है। इससे ही एम्पियर नियम की असंगति कहते हैं। असंगति कहते हैं। ये हो गया। अब देखो, अब मैक्सवेल क्या किया, यहाँ पर इन दोनों को बराबर किया, समीकरण 6 और समीकरण 7 को। देखो मैक्सवेल का संशोधन देखना। ये तो एम्पियर जो नियम की क्या थी? असंगति थी। तो देखो यहाँ पर मैक्सवेल है, इसके बाद देखो मैक्सवेल ने क्या किया? मैक्सवेल का संशोधन। इसी में नेक्स्ट लिख लेना, मैक्सवेल का संशोधन। मैक्सवेल का संशोधन। देखो मैक्सवेल का संशोधन यहाँ पर देखना। मैक्सवेल के अनुसार, धारा घनत्व निम्न होता है। मैक्सवेल के अनुसार धारा जो घनत्व होता है वो निम्न होता है। तो जे वेक्टर बराबर जे वेक्टर डी प्लस जे वेक्टर एफ, ये होता है मैक्सवेल के अनुसार धारा घनत्व। मतलब विस्थापन घनत्व है। और देखो यहाँ पर जे वेक्टर डी क्या है, यहाँ पर जे वेक्टर डी क्या है? विस्थापन धारा घनत्व। और यहाँ पर जे एफ वेक्टर क्या है? मुक्त धारा घनत्व। यहाँ एम्पियर के नियम में कौन सी धारा चलती है? मुक्त धारा घनत्व। एम्पियर के नियम में कौन सी धारा चलती है? मुक्त धारा घनत्व चलती है। तो देखो यहाँ पर देखो समीकरण 5 से देखो, समीकरण 5 से पुनः आप समीकरण 5 पर जाओ। पुनः आपको कहाँ जाना है? समीकरण 5 पर जाना है। तो समीकरण नंबर 5 क्या है? डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट, और जे वेक्टर के स्थान पर आप मान पुट करना है। देखो जे वेक्टर के आप मान पुट करना, जे वेक्टर डी प्लस जे वेक्टर एफ, ये आपको मान पुट करना है। तो देखो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? एक तो निकालेंगे जे वेक्टर डी निकालेंगे, और एक क्या निकालेंगे? जे वेक्टर एफ निकालेंगे। आप एक काम करो, जे वेक्टर एफ को पहले लिख लो। यहाँ पर आप पहले लिख लो, जे वेक्टर को पहले लिखो आप, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जे वेक्टर एफ
जे वेक्टर एफ ये आपको पहले लिखना है और जे वेक्टर डी को आप बाद में लिखो। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, कैपिटल ए नाम दे देना। समीकरण नंबर क्या आ गया, कैपिटल ए। अब देखो डाइवर्जेंस ले लेना, क्या लेने पर दोनों तरफ डाइवर्जेंस लो। डाइवर्जेंस